क्या हाल चाल है। मैं हूँ तूबा दुरानी और एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। रूटीन क्या, बस आप लोगों से बातें करनी थी क्योंकि आप लोग भी मेरे घर का एक हिस्सा बन चुके हैं। जब तक मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं करती तो मेरा खाना हजम नहीं होता। सो ये तो एक मजाक की बात थी और सोचा है मैंने कि क्यों ना आप लोगों के साथ बात कर ली जाए, थोड़ा सा व्लॉग बना लिया जाए घर की रूटीन का। तो ये इस वक्त मेरे घर में मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैंने अपना आधा काम कर चुकी हूँ और इस वक्त तकरीबन बज रहे हैं 8:30 बजने वाले हैं और मैंने नाश्ता कर रही हूँ। मैंने अपना ड्राइंग रूम साफ़ कर लिया है। मैं जब सुबह उठती हूँ ना, फैसल जब जा रहे होते हैं तो मैं फैसल का नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद जब अपनी कॉफ़ी लेके बैठती हूँ तो मैं टीवी ऑन करके सूर्य यासीन है, फिर सूर्य बकरा है, वो लगा देती हूँ और वो चल रही होती है और मैं अपना काम कर रही होती हूँ। और मैं अपना आधा काम निपटाने के बाद जब 8:30 बजते हैं तो फिर मैं अपना नाश्ते की तरफ आ जाती हूँ। और ये नाश्ते की रूटीन में तो फिर वही मेरी काली चाय और उसके साथ एक पराठा, ताकि मैं खाने के बाद फिर मैं अपना दूसरा काम करती हूँ। अगर मुझे और जैसे कपड़े धोना होता है या कुछ भी ऐसे काम होते हैं जो ज़रूरी होता है तो फिर वो मैं काम करती हूँ। अभी मुझे ये लग रहा था कि देखिए ब्लाइंड ज़रा सा ख़राब हो रहा है, मुझे अभी ब्लाइंड सही करना पड़ेगा और ये ब्लाइंड सही करूँगी। अब मैं यहाँ पे मैं जल्दी उठने के साथ यही होता है कि हम अपने ज़्यादातर काम निपटा लेते हैं और मैं भी इसी तरीके से अपने ज़्यादातर काम निपटा लेती हूँ। तो मैं अभी ये नाश्ता करूँगी और फिर मैं प्लांट सही करूँगी। हाँ जी, तो मेरा नाश्ता यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब बस ये चाय मेरी यही चलती रहेगी। एक्चुअली इसके अंदर चाय गर्म रहती है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सेकंड दफ़ा चाय नहीं बनाती हूँ और इसको ही कंटिन्यू करती रहती हूँ। अब्दुल्ला उठेगा तो अब्दुल्ला जब उठेगा मैं यही चाय पीऊँगी और अब्दुल्ला को नाश्ता कराऊँगी। और ये है मेरे ब्लाइंड्स जिसको मैंने सही कर लिया है। मुझे ब्लाइंड्स पसंद है और आजकल फैशन भी है तो मैं इस तरह लगाती हूँ। इस तरह पूरा कम्प्लीटली आप इसको बंद कर देंगे तो ये आपके घर में रोशनी नहीं आएगी। देख लीजिए ये बंद हो जाएगा, सिर्फ मेरा यही ब्लाइंड्स खुला हुआ है तो यहाँ से रोशनी आ रही है। और ये अच्छे होते हैं क्योंकि अगर आपका मैं ये समझती हूँ कि घर या रूम छोटा है तो हमें हमेशा उसके हिसाब से ही चीज़ें रखनी चाहिए और उसके हिसाब से ही सजाना चाहिए। तो आजकल ब्लाइंड्स की फैशन भी है तो मैं इस तरीके से ये ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं। और इसमें आप ये देखिए मैंने इसको हल्का खोला है और इससे क्या होगा कि इसमें भी अभी अंदर ये रोशनी नहीं आ रही। फूल खोल दे तो बाहर का नज़र भी ज़्यादा आता है और रोशनी या धूप वगैरह भी बहुत आती है। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने ये जो लगाए हैं ब्लाइंड्स ये मैंने अपने ड्राइंग रूम के हिसाब से लगाए हैं क्योंकि मेरा ड्राइंग रूम छोटा है और मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं कि जब घर छोटा हो या जगह नहीं हो तो उसको उसके हिसाब से मैनेज करना सीखना चाहिए। तो मैंने यही अपने दिमाग में बात रखी थी और मैंने उसके हिसाब से ही यहाँ पे अपने ड्राइंग रूम के अंदर मैंने अपना कर्टन्स नहीं लगाए और मैंने ये ब्लाइंड्स लगाए ताकि मेरा ये जो ड्राइंग रूम में ये कंजस्टेड ना लगे और बैठे तो सुकून मिले और इन्जॉय कर सके टीवी को देखने के लिए। और अगर मेहमान भी आए तो अच्छे बैठ सके क्योंकि ड्राइंग रूम वो चीज़ होती है जहाँ पे हम लोग अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं क्योंकि बेडरूम तो बंद कर दिया जाता है और ड्राइंग रूम में ही सारा दिन गुजरता है। तो मेरे ख्याल की में ड्राइंग रूम को उसके हिसाब से हमें सजाना चाहिए क्योंकि जितना हमारा ड्राइंग रूम का रूम है, कितना बाय रूम है उसके हिसाब से, तो ताकि वो कंजस्टेड ना लगे और अच्छा लगे। तो उस कंजस्टेड ना लगने में एक चीज़ ये होती है कि ब्लाइंड्स और पर्दे कर्टन्स, तो हमें कर्टन्स या ब्लाइंड्स जो भी हो अगर आप किसी को कर्टन्स का शौक है तो पर्दे वगैरह भी वैसे लगाएं कि वो आपको घबराहट ना दे, ऐसा ना लगे कि बहुत बंद कमरा हो गया है और कंजस्टेड सा लग रहा है, ऐसा ना लगे। तो उसके हिसाब से आप अपने कर्टन्स को चूज़ करें या ब्लाइंड्स लगाएं। आजकल ब्लाइंड्स में बहुत सी वैराइटीज़ आई है,
ईरानी ब्लाइंड्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और मशहूर भी बहुत हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो वाले ब्लाइंड्स भी ले सकते हैं। और वो ब्लाइंड्स जो होते हैं वो कपड़ों के होते हैं, कर्टन्स के होते हैं और अच्छे लगते हैं वो भी। मुझे ये ब्लाइंड्स पसंद है क्योंकि मेरा रूम इसके हिसाब से मुझे ये ब्लाइंड्स बेहतर लगे, अच्छे लगे। और मेरा अब ये है कि ड्राइंग रूम कंजस्टेड नहीं लग रहा। अगर हम अपने ड्राइंग रूम में यहाँ से आते हैं अंदर तो मेरा ड्राइंग रूम सही लग रहा है। अभी मैंने अपना ड्राइंग रूम अपने हिसाब से जैसे जैसे होता जा रहा है, मेरे को समझ आता जा रहा है, मैं उस हिसाब से इसे सेट करती जा रही हूँ। आगे भी मैं जिस तरह से सेट करूँगी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि मैं अपना ड्राइंग रूम कैसे सेट कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, बोल रही थी सेट कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं अपना घर किस तरह सेट करती हूँ और मेरी डेली रूटीन क्या है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मेरे साथ साथ हर वो औरत जिसको घर में रहती है, चाहे वो ऑफिस में काम करते हो, लेकिन सबको अपना घर बनाने का शौक़ होता है। तो वो अपने आइडिया से, अपने पसंद से अपने घर को सजाती है और मैं भी अपने पसंद से अपने घर को सजाती हूँ, अपनी डेली रूटीन बंद करती हूँ। तो डेली रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि हम किस तरह से अपना शो पीस वगैरह या घर में सेटिंग वगैरह करते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को पसंद आएगा। आगे भी मैं आप लोगों को इस तरह की वीडियोस बताऊंगी कि मैं अपना बेडरूम कैसे सेट करती हूँ और कैसे और भी सेट करना चाहिए। और ये जो ड्राइंग रूम आप देख रहे हैं ये आगे और किस तरीके से मैं इसे सेट करूँगी, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आप लोगों को ये मेरा छोटा सा रूटीन व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।